इस चैनल में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसमें से कोई भी हो सकता है दीदी। हम दोनों तो बस अंदाजा लगा रहे थे। बात यह है कि जिसने ये किया सिर्फ वो हमें नहीं चाहिए दीदी, जिसने हार्ड डिस्क चुराई वो भी चाहिए। जब वो मिलेगा तभी हम इस प्रॉब्लम से निकलेंगे। ठीक है जागृति, विजय पर नजर रखने के लिए कह दूंगी। ठीक है दीदी। पिल्लई जी ने वीडियो के बारे में क्या कहा था? हमें वीडियो भेजने के बाद हेडेक क्यों पालना, इसलिए उन्होंने डिलीट कर दिया। जो हार्ड डिस्क गायब हुई है उसे ढूंढने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जागृति। उस हार्ड डिस्क को हमें किसी भी तरह ढूंढना ही होगा। ये खोया हुआ हार्ड डिस्क क्यों ढूंढ रहे हैं? भाई को बताना होगा। क्या हुआ माँ जी? सब लोग इतने उदास क्यों हैं? बिल्कुल शांत बैठे हैं। वो मिनिस्टर है ना, उसने 50 करोड़ मांगा है बेटी। अब इतना पैसा अपने पास कौन रखता है, इसीलिए इसी जमीन को बेचने के लिए इन्हें यहाँ बुलाया है। दांत में दर्द हो तो दांत को तोड़कर नई दांत लगवाते हैं क्या? नहीं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं। सच्चाई सामने लाकर इन्हें रोड पर ले आऊंगी, उनका पर्दाफाश करूंगी कहने से इस तरह रोड पे आना पड़ता है माँ जी। घूर के क्या देख रही हो? अपना काम करो। वो लोग आ रहे हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठिए। मैडम, मैंने सुना है आप जमीन बेच रही हैं। जी हाँ, अर्जेंट जरूरत पड़ गई इसलिए हमें बेचना पड़ रहा है। सिटी के आउटकट्स में 10 एकड़ का सिंगल प्लॉट है, मैं उसे बेचना चाहती हूँ। क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो कोई नहीं है मैडम, लेकिन हम यहाँ सिटी के बाहर की जमीन के लिए नहीं आए हैं। तो फिर गच्ची बावली में जो आपकी 3 एकड़ जमीन है हम वो खरीदना चाहते हैं। घर आई हुई बहू इज्जत और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाती है, ऐसे कहा जाता है। पर तुम्हारे घर आने से पहले ही तुमने घर की इज्जत बचा ली। घर में आने वाली महालक्ष्मी हो तुम बेटी। बेटी, वो लोग जो मांग रहे हैं ना, वो वही जमीन है जो माधुरी की शादी में हमने देने का वादा किया है। हाँ माँ जी। आप गलत मत समझिए, उस जमीन को बेचने का इरादा हमारा नहीं है, उसे पर्सनल काम के लिए रखा गया है। आप चाहे तो शहर के अंदर दूसरी जमीनें भी हैं, वो दिखा दूंगी। उसमें से जो चाहिए बताइएगा, मैं उसकी डील कर लूंगी। हमें और कोई जमीन नहीं चाहिए मैडम। वो जमीन खरीदने की हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी है, इसलिए कोई ब्रोकर भी उसे डील करने के लिए नहीं आया अभी तक। जब आपने बुलाया तो हमें लगा कि शायद उसी जमीन की बात कर रही होंगी। उस जमीन के लिए आपको कितना दाम चाहिए बताइए। आप जो भी बोलेंगी हम देने के लिए तैयार हैं। आप जो नंबर बोलेंगे वही फाइनल होगा। सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो जमीन बिकाऊ नहीं है। उस जमीन को मेरी बेटी की शादी के लिए हमने किसी और को देने का वादा किया है। हम उसे बेच नहीं सकते। उस जमीन के अलावा कुछ और आपको खरीदना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से जा सकते हैं। सॉरी मैडम, दूसरी जमीन के लिए इतने शॉर्ट नोटिस में रजिस्ट्रेशन पैसा देना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम ही नहीं, किसी और को बुलाएंगे वो भी यही कहेंगे। ये हुई ना बात दीदी, अब आप हार मान लीजिए। अब सीईओ की पोस्ट पे मैं बैठूंगी। हम चलते हैं मैडम। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। बैठ जाइए। ये क्या बेटी, तुमने इन्हें रोका क्यों है? जैसा आप चाहते हैं।
वो जमीन आपको बेच दूंगी। धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम, धूम तक तक धूम तक तक ताम ताम। ये क्या बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे उस जमीन को तो हमने जय प्रभा जी को देने का वादा किया है ना बेटी। अगर जबान दे के मुकर गए तो माधुरी की शादी कैसे होगी? माधुरी की शादी मेरे होते हुए नहीं रुकेगी, परेशान मत होइए। जो जमीन इन्हें देनी है अगर उन्हें दे देंगे तो शादी कैसे होगी बेटी? ये तुम क्या कही हो जागृति, जमीन बेचनी होगी? हाँ दीदी, मेरे हिसाब से मिनिस्टर ने हम पर नजर रखी होगी। हम मिनिस्टर के हिसाब से ही चल रहे हैं इस पर। जब मिनिस्टर का यकीन होगा तभी हम खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत ढूंढ पाएंगे। और हाँ, हम उससे कहेंगे कि हमें पैसे जमा करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हम ऑलरेडी ये नाटक करेंगे कि हम जमीन बेच रहे हैं। ये बात मिनिस्टर जरूर मान जाएगा। इस बीच हम किसी भी तरह सच का पता लगा कर रहेंगे दीदी। ठीक है जागृति, तो फिर कल से हम जमीन बेचने का नाटक करेंगे। सिर्फ एडवांस लेकर बाद में उन्हें कुछ कह के मैनेज कर लूंगी। मेरी बहन की शादी धूमधाम और शान से करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बहन घट्टा मनेनी परिवार की बहू बनेगी, ये तय है। कैसे करेंगी दीदी? हमने जो उनके साथ डील किया वो भूल गई? इस जमीन के बिना शादी क्यों करेंगे वो लोग? करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ये मैं कह चुकी हूँ ना। क्या करना है, कैसे करवाना है, वो मेरी प्रॉब्लम है। बेटी कौशिकी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात मानो, इन्हें जाने दो। हम किसी और से बात कर लेंगे या फिर कोई और दूसरी जमीन बेच देंगे। सुनिए जी, आप ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? आप कौशिकी को समझाइए ना। किसी और की सुनने की स्थिति में कौशिकी नहीं है वैजंती। इसने कहा कि माधुरी की शादी करवाएगी तो करवा के रहेगी। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी मुसीबत को हमारे घर तक आने नहीं देगी। तुम टेंशन मत लो। बेटी कौशिकी, तुम साइन करो। जमीन के बिना शादी नहीं होगी। मैं भी यही चाहती हूँ, पर जमीन बेच देंगे तो पैसे मिल जाएंगे, सीईओ की पोस्ट चली जाएगी। पर मुझे लड्डू भी चाहिए और खीर भी। अब क्या करूँ? 1 CR एडवांस है मैडम, 2 दिन में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलता हूँ मैं। जी नमस्ते। चलो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो बेटी। तुम अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपनी बहन के भविष्य को गिरवी रख रही हो। फिक्र मत कीजिए, माधुरी की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम सब संभाल लेंगे। अब खुशी खुशी सगाई की तैयारियों में लग जाइए। मौसम कभी भी हमारे हिसाब से नहीं बदलता बेटी। मुझे पता नहीं तुम लोग किसके भरोसे ये सब बोल रही हो। अगर माधुरी की शादी में कोई रुकावट आई ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी, पहले ही बता देती हूँ। तुम अपनी चाची की बातों का बुरा मत मानना, मैं उसे समझाऊंगा। मैं आपसे वादा करती हूँ चाचा जी, माधुरी की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी मैं। तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कौशिकी। तुम जो भी फैसला लेती हो उसके पीछे घर का ही हित छुपा होता है, ये मैं जानता हूँ।
कहाँ का चैनल सर? उस मिनिस्टर का फेक वीडियो दिखाया तो उन्हें बहुत बातें सुननी पड़ी ना। अब वो मिनिस्टर उन्हें छोड़ेगा क्या? वज्रपाटी नाम के महावृक्ष को जड़ से जब तक उखाड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। अच्छा, आप ऑफिस आइए, एड्स के बारे में बात करते हैं। प्राइम टाइम न्यूज के समय पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ही देंगे। ओह, ठीक है सर, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाय निशिका, क्या हुआ? तुमने पुरानी दोस्त को बहुत दिनों के बाद याद किया? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है दिव्यांका, घर में बहुत अशांति है, बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, सब हम न्यूज में देख रहे हैं निशिका। वैसे खुद की मेहनत से आगे बढ़ने वालों को तो मैंने देखा, पर ऐसे बर्बाद होने वालों को मैंने कभी नहीं देखा। उनके साथ कहीं हम भी रोड पे ना आ जाए, इस बात का डर लग रहा है। देखो, मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे हैं। वो मिनिस्टर अभी कौशिकी के पीछे एक गुस्सैल सांप की तरह पड़ जाएगा। वो उसे काटने के पीछे तो दौड़ेगा, लेकिन फैमिली को कुछ नहीं करेगा। ये तो अच्छी बात है, चैनल भले डूब जाए पर मौके का फायदा उठाकर दीदी को CEO पोस्ट से रिजाइन करवाना होगा। तुम उस काम में लग जाओ। बिजनेस के साम्राज्य में सनसनी फैल जाए, तुम्हारे लिए ऐसी एंट्री प्लान करूंगी। दिव्यांका, तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। बोलो निशिका। मेरी दीदी ने जो जमीन जयप्रभा जी को देने वाले थे ना, वो किसी और को बेचने का वादा कर दिया है। व्हाट? अगर ये बात जयप्रभा देवी को पता चली तो तब तो वो शादी को तुरंत कैंसिल कर देंगी, है ना? वो ऐसा करे उसके लिए उन्हें पता चलना चाहिए ना। ये बात तुम किसी तरह उन्हें बता दोगी क्या? ओके, समझ गई निशी, मैं इसे संभाल लूंगी। कौशिकी को अगर हर तरह से लॉक कर देंगी तो उसे घुटन होगी और वो तड़पने लगेगी। थैंक यू दिव्यांका। जयप्रभा देवी को अगर कॉल करूंगी तो वो बहुत शांति से हैंडल करेगी, लेकिन अगर भवानी को मैंने कॉल किया तो वो आड़ा टेढ़ा रिएक्ट कर सकती है। हेलो, कौन? आपकी शुभचिंतक बोल रही हूँ भवानी जी। यही तुम्हारा नाम है क्या? इसके अलावा ऐसा कोई नाम नहीं क्या जो ठीक से बुलाया जाए? बुलाने का क्या है भवानी जी? किस बात के लिए मैंने आपको कॉल किया है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जल्दी बोलो, टाइम बर्बाद मत करो, मुझे कुछ जरूरी काम है। आपके बेटे की रुकी हुई एंगेजमेंट को फिर से शुरू करके आपकी दीदी का एकेडमी प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाला था उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको जो कौशिकी जमीन देने वाली थी वो किसी और को बेच रही है, ये इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। क्या हुआ, शॉक हो गई आप? अरे वो कौशिकी कैरेक्टरलेस इंसान है, ये मेरे कहने से आपने माना ही नहीं। अब देखिए ना, दाम ज्यादा अच्छा क्या मिला तो जमीन बेच रही है। ए लड़की, तुम सच कह रही हो ना? 100% सच है। देखिए, वो आपको जमीन देंगे और आप उस पर एकेडमी बनाएंगी। अगर ऐसा सपनों का पुल बांध रहे हैं तो वो कौशिकी आपके सपनों का पुल तोड़ने में लगी है। ठीक है, मैं अभी उसे जाकर देखती हूँ। दीदी, दीदी। क्या बात है, एक्शन का रिएक्शन बहुत जल्दी हो गया। अरे बहन जी, आइए आइए आइए, बैठिए, आइए। क्या हुआ, आप दोनों से चुप क्यों हैं? जो काम आप बिना आवाज किए करना चाहती थी वो 50 लोगों को पता चल जाए, इसीलिए मैंने ढिंढोरा पिटवा दिया है। कौशिकी घर में है क्या वैजयंती जी? वो घर पे ही है बहन जी। क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? जरा बुलाएंगे क्या? मैं सबसे मिलकर बात करूंगी। बेटी कौशिकी, देखो जयप्रभा जी आई हैं, जरा यहाँ आओ। नमस्ते जयप्रभा देवी जी, आप खड़ी क्यों हैं? आइए बैठिए। आपकी बातचीत, आपके संस्कार, सोसाइटी में आपकी इज्जत देखकर हमें लगा
कि आप सभी अच्छे लोग हैं, पर सामने अच्छाई का मुखौटा पहनकर पीछे से खंजर भोंकने वाले हैं आप लोग। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी उससे लगा था हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन यहाँ तो तूफान आ गया है। आपको किसी बात का दुख पहुंचा है, हमसे गुस्सा है, पर उसकी वजह क्या है ये नहीं समझ पा रहे हैं हम। मतलब अब इस तरह से अनजान मत बनो कि हम तुम्हारी किस गलती से नाराज हैं। भवानी, तुम रुको। कारण बताने से पहले तुम्हारे गुस्से में कोई अर्थ नहीं। कौशिकी, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। इस जमाने में जहाँ सच्चाई की छाया तक नहीं मिलती, वहाँ तुम पर कितना ही टेंशन हो, कितना ही प्रेशर आ जाए, कितनी ही मुसीबत क्यों न हो, पर कहते हैं तुम्हारा चैनल सिर्फ सच बोलता है। इसी वजह से हम भी आज यहाँ पर सच सुनने के लिए आए हैं। पूछिए ना, आपको क्या पूछना है? आप जो भी पूछेंगी मैं सच कहूंगी। जो जमीन आप हमें देने वाली थी, उसका आपने सौदा किया, एडवांस लिया, ये बात हमें पता चली। ये बात सच है क्या? बात सच है क्या? एक दिन के बाद ही सगाई है और आज आपके बारे में हमें ऐसी बात सुननी पड़ रही है। ये बहुत दुखदायक है। बोलो कौशिकी, हमने जो सुना वो झूठ है कि सच है, बताओ। अगर मैं कहूंगी वो झूठ है तो ऐसा कहने से वो सच तो नहीं हो जाएगा ना। आपने जो कुछ सुना है वो सच है। सुन लिया ना आपने? कौशिकी ऐसी इंसान नहीं है, अपनी जुबान की पक्की है, अपनी बात से नहीं मुकरेगी, आपने कहा था ना। अब देखो ना, पैसे के लालच में इसने वो जमीन दूसरों को बेच दी, ये वो खुद ही कह रही है। इनका व्यवहार देखकर मुझे डाउट हो रहा है दीदी। मेरी बात मानिए, हम अभी की अभी ये शादी कैंसिल कर देते हैं। प्लीज, गुस्से में फैसला लेना सही बात नहीं है। अगर गुस्से में ही फैसला करना होता तो सच जाने हम यहाँ आपके घर नहीं आते। बात पता चलते ही हम फैसला कर चुके होते। इन्होंने कहा ना कि इन्होंने जमीन बेच दी है। अब क्या जानने के लिए हम यहाँ रुके दीदी? सच है। कौशिकी भी मेरी ही तरह सोचती है, ये मेरा मानना है। और ऐसे में मेरी ही तरह इसे भी पैसों का लालच नहीं है, परिवार की ही इसे ज्यादा अहमियत है। पैसों के लिए वो जमीन बेचना चाह रही है, इस पर मुझे यकीन है। बोलो कौशिकी, असल में हुआ क्या है? एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है जया प्रभा देवी जी। पर एंगेजमेंट की रिंग्स पहनाने से पहले जमीन के पेपर्स मैं आपके हाथ में रखूंगी। इससे बेहूदी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। सिर का तो सौदा कर दिया, कहते हैं फूलों का हार पहनाओ, और अब मेरे सामने सिर झुकाओ। भला ये कैसे मुमकिन है? हमारे घर की बहू बहुत बड़ी जायदाद के साथ, शानो शौकत के साथ आनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं सोचती। हम बस आज यहाँ सच जानने के लिए आए हैं। जमीन क्यों बेची ये पूछकर, जलील करने के लिए नहीं। स्पोर्ट्स एकेडमी मेरी इज्जत है, उसे बचाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो फिर ठीक है, एंगेजमेंट में जमीन के पेपर हमें देती हो या नहीं देखते हैं। चलो भवानी। सोचा था ये लोग आके यहाँ हंगामा करेंगी, पर ये लोग तो चली गई। बेटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो तुम कर रही हो उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है बेटी। मैं नहीं जानती तुम क्या करोगी, पर माधुरी की सगाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ।